सोचिए आप सुबह उठे हैं, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा, आप स्विच ऑन करते हैं पर लाइट नहीं है, फ्रिज और पानी की मोटर भी बंद है। आप घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में ब्लैकआउट है। ना इंटरनेट है, ना बैंक चल रहे हैं और ना ही पेट्रोल पंप्स काम कर रहे हैं। ये किसी मूवी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज से ठीक 14 साल पहले यानी कि साल 2012 में हमारे साथ होते होते बची थी और 1859 में ये पूरी दुनिया के साथ सच में हुआ था। हमारी धरती के ऊपर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे हम देख नहीं सकते और वो किसी भी दिन हमारी पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर सकता है। और इस खतरे का नाम है कैरिंगटन इवेंट, यानी कि सोलर स्टॉर्म। हम रोज सुबह सूरज को देखते हैं, वो हमें रोशनी देता है, जिंदगी देता है, पर हम भूल जाते हैं कि सूरज असल में एक बहुत बड़ा और भयानक न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके अंदर हर सेकंड करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब्स जितनी एनर्जी पैदा होती है। सूरज के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होती है। कभी कभी ये मैग्नेटिक लाइंस आपस में उलझ जाती है और टूट जाती है, और जब भी ऐसा होता है तो सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि CME। इसमें से अरबों टन गर्म प्लाज्मा और मैग्नेटिक रेज स्पेस में बहुत तेज़ी से छूटती हैं। अगर इस प्लाज्मा के रास्ते में हमारी धरती आ जाए तो क्या होगा? वही जो 1859 में हुआ था। 1 सितंबर 1859 इंग्लैंड के एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम रिचर्ड कैरिंगटन था, वो अपने टेलीस्कोप से सूरज पर बनने वाले काले धब्बों की स्टडी कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सूरज के एक हिस्से से एक बहुत ही चमकदार सफ़ेद रोशनी निकली। वो इतनी तेज़ थी कि उनकी आंखें चौंधिया गई। ये इतिहास का सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया सोलर फ्लेयर था। कैरिंगटन को अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने जो देखा वो आने वाले तूफान की पहली झलक थी। ठीक 17 घंटे बाद वो तूफान धरती से टकराया। उस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का इतना चलन नहीं था, सिर्फ एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी, टेलीग्राफ सिस्टम, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजते थे। 2 सितंबर की रात को पूरी दुनिया का आसमान अचानक अजीब रोशनियों से भर गया, जिसे हम नदर्न लाइट्स या ऑरोरा कहते हैं। वो आमतौर पर सिर्फ ध्रुवों यानी कि पोल्स पर दिखती हैं, पर उस रात वो हवाई, क्यूबा और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी दिख रही थी। लोग इतने डर गए कि उन्हें लगा दुनिया का अंत आ गया है। सबसे बुरा असर हुआ टेलीग्राफ लाइंस पर। तारों में इतना ज़्यादा मैग्नेटिक करंट दौड़ गया कि बिना किसी बैटरी के भी टेलीग्राफ मशीन्स खुद ब खुद चलने लगी। कहीं कहीं तो मशीन से चिंगारियाँ निकलने लगी और टेलीग्राफ ऑफिसेज में आग भी लग गई। ऑपरेटर्स को भी बहुत बड़े झटके लगे थे। इस तूफान को आज हम कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर्स या पावर ग्रिड्स नहीं थे, इसलिए इंसानियत बच गई। पर अगर ऐसा तूफान आज के दौर में आए तो? पूरी दुनिया आम दिनों की तरह चल रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि स्पेस में क्या हो रहा है। सूरज ने एक ऐसा ब्लास्ट किया जो कैरिंगटन इवेंट से भी ज़्यादा ताकतवर था। ये बहुत बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन धरती की ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ये तूफान इतना भयानक था कि अगर ये धरती से टकराता तो हमारी टेक्नोलॉजी को कम से कम 20 साल पीछे ढेल देता। हमारे सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तुरंत खराब हो जाते। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी जान चली जाती। धरती पर लगे बड़े बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स जलकर राख हो जाते। धरती अपने ऑर्बिट में लगातार घूमती रहती है, पर जब यह तूफान धरती के ऑर्बिट तक पहुंचा तब तक धरती वहां से आगे निकल चुकी थी। हम सिर्फ 9 दिनों के फासले से बच गए थे। अगर सूरज ने वो ब्लास्ट सिर्फ 9 दिन पहले किया होता तो शायद आप आज ये वीडियो नहीं देख पा रहे होते। हम एक ऐसी अंधेरी दुनिया में होते जहाँ न इलेक्ट्रिसिटी होती, ना पीने का साफ पानी और ना ही कोई हॉस्पिटल काम कर रहा होता। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इससे पूरी दुनिया को लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता और देश आपस में लड़ने लगते। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा तूफान फिर से आएगा, सवाल ये है कि कब आएगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। सूरज
हर 11 साल में अपने सबसे एक्टिव फेज से गुजरता है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और हम अभी उस दौर के बहुत करीब हैं। आज हमारी पूरी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे देश की सुरक्षा तक सब कुछ सैटेलाइट्स और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर आज एक कैरिंगटन जैसा तूफान आता है तो हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हमें डरना भी चाहिए और होशियार भी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं और एक छोटा सा सोलर स्टॉर्म हमें पल भर में पत्थर के ज़माने में भेज सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ। जय हिंद।